नमस्कार दोस्तों, एग्री विद अनिल ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनिल कुमार। जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर सेकंड जो स्टार्ट किया था, आज लाइट के बारे में पढ़ते हैं, प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश या प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन चैप्टर जो हमारा है, प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। तो सबसे पहले हम प्रकाश के बारे में जानते हैं कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक ऐसा विकिरण है, प्रकाश एक ऐसा विकिरण या ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करके हमें वस्तुओं का आभास कराता है, प्रकाश कहलाता है। ऐसा विकिरण प्रकाश की यदि बात करते हैं, प्रकाश ऐसा विकिरण या ऊर्जा जो हमारी आंखों को या आंखों से दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश कहलाता है। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश ऐसा विकिरण या ऊर्जा जो हमारी आंखों से दृष्टि संवेदना उत्पन्न करके हमें वस्तुओं का आभास कराता है, प्रकाश कहलाता है। इस दृष्टि संवेदना के कारण ही हम अपने आसपास हमारी आंखें अपने चारों ओर रखी वस्तुओं को, अपने चारों ओर स्थित वस्तुओं को देख पाती हैं। अर्थात कह सकते हैं कि प्रकाश एक ऐसा विकिरण या ऊर्जा है जो हमारी आंखों से दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, प्रकाश कहलाता है। इस दृष्टि संवेदना के कारण ही हमारी आंखें अपने चारों ओर स्थित वस्तुओं को देख पाती हैं, अर्थात प्रकाश कहलाता है। तो प्रकाश के बारे में कई सारे सिद्धांत आए। किसी ने कणिका सिद्धांत दिया प्रकाश का, तो किसी ने तरंग सिद्धांत दिया। तो प्रकाश के सिद्धांत किसने दिए? प्रकाश का सिद्धांत या प्रकाश सिद्धांत कुछ प्रमुख वैज्ञानिक हैं, उनके नाम लिख लेते हैं, उनके नाम जान लेते हैं। प्रकाश का जो कणिका सिद्धांत दिया था, प्रकाश का कणिका सिद्धांत ये न्यूटन ने दिया था, न्यूटन महोदय ने दिया था। प्रकाश का यांत्रिक तरंग या तरंग गति सिद्धांत, प्रकाश का यांत्रिक या तरंग सिद्धांत, यांत्रिक तरंग सिद्धांत ये हाइगेंस ने दिया था, हाइगेंस ने दिया था। हाइगेंस ने प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत
सिद्धांत ये मैक्सवेल ने दिया था। मैक्सवेल के द्वारा दिया गया था। जबकि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया था। प्लांक। तो ये कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने प्रकाश से संबंधित सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। तो पूछा जाता है कि न्यूटन ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो प्रकाश का जो कणिका सिद्धांत था वो किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। प्रकाश का तरंग सिद्धांत या यांत्रिक तरंग का सिद्धांत किसने दिया था? हाइगेंस के द्वारा दिया गया था। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो विद्युत चुंबकीय सिद्धांत मैक्सवेल के द्वारा दिया गया था। जबकि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत की बात करते हैं तो मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया था। प्रकाश स्रोत या परावर्तन के आधार पर वस्तुएं मुख्य दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 प्रदीप्त वस्तुएं और नंबर 2 अदीप्त वस्तुएं। तो प्रकाश क्या है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। प्रकाश एक ऐसा विकिरण या ऊर्जा जो हमारी आंखों से दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश इस दृष्टि संवेदना के कारण ही हमारी आंखें अपने चारों तरफ या चारों ओर स्थित वस्तुओं को देख पाती हैं। प्रकाश सिद्धांत को निम्न वैज्ञानिकों ने प्रतिपादित किया। यदि प्रकाश का कणिका सिद्धांत बोलते हैं तो न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किया गया। प्रकाश का यांत्रिक या तरंग गति सिद्धांत या तरंग सिद्धांत की बात करते हैं तो हाइगेंस ने दिया था। प्रकाश का यदि विद्युत चुंबकीय सिद्धांत की बात करते हैं तो मैक्सवेल के द्वारा दिया गया। यदि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं तो वो मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया। यदि बात करते हैं कणिका के रूप में तो प्रकाश कणिका के रूप में फोटोन के माध्यम से गति करता है। तो कणिका जो है फोटोन कणिकाओं के रूप में फोटोन के माध्यम से जो होता है वो न्यूटन के द्वारा दिया गया था। यदि प्रकाश स्रोत एवं परावर्तन के आधार पर वस्तुओं की बात करें, क्योंकि प्रकाश वस्तुओं को दिखाने का कार्य करता है, तो वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 प्रदीप्त वस्तुएं और नंबर 2 अदीप्त वस्तुएं। तो पहला हम देखते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ऐसी वस्तुएं जिनका स्वयं का प्रकाश होता है वो प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ऐसी वस्तुएं जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करती हैं, ऐसी वस्तुएं जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ऐसी वस्तुएं जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे बल्ब, मोमबत्ती, सूर्य, तारे,
सूर्य, तारे, लालटेन आदि। तो ऐसी वस्तुएं जिनका स्वयं का प्रकाश होता है वो प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे मोमबत्ती, बल्ब, सूर्य, तारे, ये अपने स्वयं के प्रकाश से उत्सर्जित होते हैं, इनका अपना खुद का प्रकाश होता है। इसी के देखते हैं अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं प्रकाश के गुण सदैव एक सीधी एवं सरल रेखा में गति करता है। पहला पॉइंट हो जाता है कि प्रकाश सदैव सीधी और सरल रेखा में गति करता है। नंबर 2, प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रकाश निर्वात में भी गति कर सकता है। प्रकाश निर्वात में भी, निमिष नहीं और वात मीन्स वायु, जहां वायु रहित स्थान होता है उसे निर्वात बोलते हैं। तो निर्वात में भी गति कर सकता है प्रकाश। नंबर नेक्स्ट, जब प्रकाश किसी चिकनी या पॉलिशदार वस्तु पर पड़ता है तो प्रकाश परावर्तित हो जाता है। तो वह परावर्तित होने लगता है। ये भी प्रकाश का एक गुण है कि प्रकाश जब किसी चिकनी या पॉलिशदार वस्तु पर पड़ता है तो वह परावर्तित होने लगता है। जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच कोई अपारदर्शी वस्तु रखी जाती है, कोई अपारदर्शी वस्तु रखी जाती है तब छाया का निर्माण होता है। तो छाया का निर्माण होता है। छाया मीन्स शैडो। यदि प्रकाश का स्रोत है और प्रकाश के स्रोत और पर्दे, मान लीजिए आगे बल्ब लगा है, पीछे बोर्ड है, इसको पर्दा मान सकते हैं, बीच में यदि मैं खड़ा हूं तो मैं क्या हूं? एक अपारदर्शी। तो हमसे प्रकाश आर पार नहीं निकल पाएगा, अर्थात मेरे पीछे छाया बन जाएगी, शैडो बन जाएगी। अर्थात प्रकाश स्रोत और पर्दे के मध्य में यदि कोई आप
एक अपारदर्शी वस्तु लगा देंगे तो प्रकाश की जो पीछे उसकी छाया बन जाएगी, जिसे छाया का निर्माण होना भी बोलते हैं। एक पॉइंट आता है कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, विभक्त होता है। कह सकते हैं कि श्वेत प्रकाश किरण या प्रकाश में 7 रंग होते हैं। 7 रंग। तो ये तो है आपके प्रकाश के गुण। तो प्रकाश सदैव एक सीधी और सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रकाश निर्वात में भी गति कर सकता है। प्रकाश निर्वात में भी गति कर सकता है। जब प्रकाश किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह या वस्तु पर पड़ता है तो वह परावर्तित होने लगता है। जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच कोई अपारदर्शी वस्तु रखी जाती है तो छाया का निर्माण हो जाता है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्ति हो जाता है। कहने का मतलब श्वेत प्रकाश में 7 रंग पाए जाते हैं। अब यदि है मुख्य 3 प्रकार, तो प्रकाश किरण या प्रकाश मुख्य 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 परावैगनी प्रकाश। परावैगनी जिसे हम लोग अल्ट्रावायलेट के रूप में जानते हैं। नंबर 2 अवरक्त प्रकाश या अवरक्त किरण, प्रकाश किरण, अवरक्त प्रकाश या प्रकाश किरण। नंबर 3 में हो जाता है दृश्य प्रकाश या दृश्य प्रकाश किरण। तो प्रकाश की यदि बात करते हैं तो प्रकाश हमारा 3 रूप में प्राप्त होता है। या तो वो परावैगनिक होगा, परावैगनी प्रकाश होगा, या हमारा अवरक्त इंफ्रासोनिक होगा, अवरक्त प्रकाश होगा, या हमारा दृश्य प्रकाश होगा। तो परावैगनी, अवरक्त और दृश्य, ये 3 प्रकार का हमारा प्रकाश होता है। यदि प्रकाश स्रोत की बात करें, प्रकाश स्रोत तो प्रकृति का सबसे महत्वपूर्ण या सूर्य मान सकते हैं, प्रकृति का स्रोत है। प्रकृति का सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत सूर्य है। सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत सूर्य है। कह सकते हैं अभी तक ज्ञात सभी प्रकाश स्रोतों में स्रोतों में चाहे वह प्राकृतिक हो या हो, इन सभी में प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। तो प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य है। स्रोत के बारे में यदि हम प्राकृतिक स्रोत के बारे में बात करते हैं तो सूर्य, तारे और जुगनू,
सूर्य, तारे और जुगनू एवं रेडियम। सूर्य, तारे, जुगनू और रेडियम, ये जो चार हैं प्रकृति के प्राकृतिक स्रोत हैं। प्राकृतिक स्रोत है। यदि किन्हीं प्राकृतिक स्रोतों की बात करते हैं तो सूर्य, तारे, जुगनू और रेडियम, ये चार प्रकार के प्रकृति के स्रोत हैं, जिसमें जुगनू को जैविक स्रोत के रूप में भी जाना जाता है। प्रकाश का जैविक स्रोत, प्रकाश का जैविक स्रोत किसे मानते हैं? जुगनू को माना जाता है। यदि प्रकाश के कृत्रिम स्रोत की बात करें, ये तो सारे के सारे हमारे स्रोत किसके थे? प्राकृतिक स्रोत। तो प्रकाश के स्रोत की बात करते हैं तो प्रकृति का सबसे बड़ा स्रोत हमारा सूर्य हो जाता है। अभी तक ज्ञात सभी स्रोतों में, चाहे वो हमारा प्राकृतिक हो या कृत्रिम हो, सभी में जो सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है वो सूर्य को माना जाता है। सूर्य, तारे, जुगनू और रेडियम, ये चार प्राकृतिक मुख्य स्रोत हैं, जिसमें जुगनू को जैविक प्रकाश स्रोत भी माना जाता है। यदि पूछा जाए जैविक प्रकाश स्रोत क्या है, तो जुगनू इसका स्वयं का प्रकाश होता है। कृत्रिम प्रकाश स्रोत, मानव जाति द्वारा अपनी सुविधा के लिए, मानव जाति द्वारा प्रकाश के स्रोतों को विकसित किए गए प्रकाश के स्रोतों को कृत्रिम या मानव निर्मित प्रकाश के स्रोत कहते हैं। प्रकाश के स्रोत कहते हैं। जैसे उदाहरण में बात करें तो मोमबत्ती, कैंडल, मोमबत्ती, दीपक, बिजली के बल्ब, बिजली के बल्ब, एलईडी बल्ब, तो ऐसे प्रकाश जो मानव ने अपनी सुविधा के अनुसार उत्पन्न किए हैं या निर्मित किए हैं, अर्थात मानव द्वारा निर्मित किए गए प्रकाश को हम कृत्रिम या मानव निर्मित प्रकाश के नाम से जानते हैं। जैसे मोमबत्ती, दीपक, बिजली के बल्ब और एलईडी बल्ब आदि और भी उत्पाद जो हैं, जो मानव निर्मित हुए हैं, उनको हम कृत्रिम प्रकाश के रूप में जानते हैं या कृत्रिम प्रकाश के स्रोत के नाम से जाना जाता है। यदि रे ऑफ लाइट, प्रकाश किरण या प्रकाश किरण पुंज की बात करते हैं। प्रकाश किरण या इसे प्रकाश किरण पुंज भी वे कहते हैं। तो किसी समांग माध्यम में, किसी समांग माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है तो इस प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरण, जो आपका प्रकाश किरण है, रे ऑफ लाइट,
किसी समांग माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है तो इस प्रकाश के इस पथ को प्रकाश किरण के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार यदि प्रकाश पुंज की बात करते हैं, प्रकाश पुंज, तो प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है। प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है। प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है, अर्थात जब प्रकाश कई बिंदु स्रोतों से, अर्थात जब प्रकाश कई बिंदु स्रोतों से निकलता है इन सभी प्रकाश किरणों को प्रकाश पुंज कहते हैं। इन सभी प्रकाश किरणों को प्रकाश पुंज कहते हैं। जब प्रकाश, कहने का मतलब प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है, अर्थात जब प्रकाश कई बिंदु स्रोतों से निकलता है तो इन सभी प्रकाश किरणों को एक पुंज कहते हैं, होता है। नंबर 1, अपसारी किरण पुंज, किरण प्रकाश पुंज। नंबर 2, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। और नंबर 3 में होता है समांतर प्रकाश किरण पुंज। तो ये तो रहा हमारा प्रकाश किरण। प्रकाश किरण क्या होती है? रे ऑफ लाइट। किसी समान माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है तो प्रकाश के इस पथ को प्रकाश किरण के नाम से जानते हैं। फिर बात करते हैं प्रकाश पुंज। तो प्रकाश किरणों के समूह को एक प्रकाश पुंज के नाम से जाना जाता है, अर्थात जब प्रकाश कई बिंदुओं से होकर के निकलता है तो इन सभी प्रकाश बिंदुओं को या इन सभी प्रकाश किरणों को एक प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज हमारा मुख्य 3 प्रकार का होता है। एक तो अपसारी प्रकाश किरण पुंज होता है, दूसरा अभिसारी तथा तीसरा समांतर प्रकाश किरण पुंज होता है। बात करते हैं अपसारी प्रकाश किरण पुंज की। प्रकाश किरण पुंज अपसारी प्रकाश किरण पुंज। अपसारी, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैल जाती हैं। जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से आती प्रतीत होती हैं। जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से आती प्रतीत होती हैं, अतः एक बिंदु से आकर फैल जाती हैं तो अपसारी प्रकाश किरण
आती प्रतीत होती हैं, अर्थात कह सकते हैं कि एक बिंदु से आकर के फैल जाती हैं, तो अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जैसे प्रकाश की किरणें इस बिंदु से आई और इस प्रकार से फैलती नजर आती हैं, तो ये प्रकाश की किरणें क्या कहलाएंगी? अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहलाता है। नंबर 1। नंबर 2 में आता है अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, इसमें क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर के एक बिंदु पर मिल जाती हैं, जब प्रकाश किरणें विभिन्न या भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिल जाती हैं, तो अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहलाता है। जैसे इस प्रकार से प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर के मिल गई, ये प्रकाश किरण आई और एक बिंदु पर मिल जाती हैं आकर के, तो ये जो किरणें कहलाती हैं, ये जो पुंज कहलाता है अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहलाता है। नेक्स्ट जो आता है समांतर प्रकाश किरण पुंज। नंबर 3 में समांतर प्रकाश किरण पुंज। समांतर प्रकाश किरण पुंज, इसमें क्या होता है कि जब प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, जब प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, तो समांतर प्रकाश किरण पुंज कहलाता है। समांतर प्रकाश किरण पुंज कहलाता है। जैसे इस प्रकार की किरणें एक दूसरे के ये समांतर पैरेलल होती हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल समांतर होते हैं, तो ये समांतर प्रकाश किरण पुंज कहलाता है। तो ये तो रहे हमारे प्रकाश किरण। अपसारी प्रकाश किरण पुंज, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से आती प्रतीत होती हैं, अर्थात एक बिंदु से आकर के फैल जाती हैं, तो अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहलाता है। अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहलाता है। अभिसारी की बात करते हैं तो अभि मीन्स होता है सिमटना, जब प्रकाश कई विभिन्न स्रोतों से आकर के एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है, कहने का मतलब एक बिंदु पर आकर मिल जाता है, तो वो अभिसारी हो जाता है। जबकि समांतर की बात करते हैं, समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है? समांतर प्रकाश किरण पुंज, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, तो समांतर प्रकाश किरण पुंज कहलाता है।